हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके सामने एक नए लीडर की स्टोरी के साथ आए हैं। आज आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बहुत ही खास जानकारी प्राप्त होगी और यकीन मानिए आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय। इस स्टोरी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें, तभी आपको स्टोरी सुनने में मजा आएगा। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा नाम मूल शंकर तिवारी था। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था। इनके पिता का नाम करसनजी लाल तिवारी था। इनके पिता संस्कृत के ज्ञाता और शिव भक्त थे। बचपन में ये हिंदू धर्म के थे, परंतु बाद में वेदों पर आधारित धर्म को अपनाया। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के एक महान समाज सुधारक, विचारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। भारतीय समाज को अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और जातिगत भेदभाव से मुक्त कराने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। मूल शंकर बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे शिव के भक्त थे, लेकिन एक शिवरात्रि की रात उन्होंने देखा कि मूर्ति के सामने रखे प्रसाद को चूहे खा रहे हैं और मूर्ति कुछ नहीं कर रही। इससे उनका विश्वास मूर्ति पूजा से उठ गया। 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और सच्चे ज्ञान की खोज में भारत के कई संतों और विद्वानों से मिले। हरिद्वार में उन्होंने स्वामी विरजानंद से वेदों का गहन अध्ययन किया। गुरु ने उन्हें वेदों का प्रचार का आदेश दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने गुरु को बहुत मानते थे। उनके बताए गए हर एक बात का अनुसरण वो अपने सच्चे दिल से करते थे। उनके द्वारा बोले जाने पर वो पूरी निष्ठा के साथ वेदों के प्रचार के लिए निकल पड़े। वेदों की सर्वोच्चता पर उन्होंने जोर दिया। वे मानते थे कि वेद ही ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है और इनमें ही सच्चा धर्म है। मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, झाड़ फूक, तांत्रिक विधियां आदि वेद विरुद्ध है। नारी शिक्षा और समानता का समर्थन किया। उनके अनुसार स्त्रियों को शिक्षा और अधिकारों में पुरुषों के बराबर बताया। जातिवाद का विरोध किया। उन्होंने जन्म आधारित जाति व्यवस्था का विरोध किया और गुण कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, जिसमें उन्होंने वेदों की व्याख्या और अन्य धर्मों की आलोचना की है। उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वेदों की ओर लौटो का संदेश देना था। समाज में सुधार लाना, शिक्षा का प्रचार करना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह व सती प्रथा का विरोध करना, शुद्धि आंदोलन चलाना। शुद्धि आंदोलन का मतलब है जो लोग हिंदू धर्म से अपने धर्म को किसी और धर्म में परिवर्तित कर चुके हैं, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाना। स्वामी जी वास्तव में भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने हिंदू धर्म में समानता की उस भावना को जागृत किया जो आज हमें अपने संविधान में देखने को मिलती है। संभवतः भारत के इतिहास में हिंदू धर्म तथा समाज में इतना मूलभूत, दूरगामी, व्यापक तथा प्रभावशाली सुधारक अभी तक नहीं हुआ। उनके सभी विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है एक वेश्या ने स्वामी जी को इसलिए विष दे दिया था क्योंकि उन्होंने उस वेश्या की भर्त्सना की थी, मतलब आलोचना की थी। आर्य समाज का आदर्श है सत्यमेव जयते नारतम, जिसका अर्थ है सदैव सत्य की ही विजय होती है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। पर शायद ही आपको पता हो ये किसके द्वारा कहा गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजी राज्य को हमेशा इसी लाइन से रिप्रेजेंट किया था। उनके इन विचारों के कारण उनके समर्थकों में स्वदेशी और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का भारत के पुनर्जागरण में अहम योगदान रहा। उन्हें हिंदू पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आर्य समाज आज भी शिक्षा, समाज सेवा और धार्मिक सुधारों में सक्रिय है। वेदों की ओर लौटो, सत्य बोलो, सत्य सोचो, सत्य का समर्थन करो। स्वामी दयानंद सरस्वती के ये नारे और विचार थे।
तो दोस्तों, स्वामी दयानंद की जीवनी यहीं पे ख़त्म होती है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनकी बायोग्राफी कैसी लगी, और कोई कमी लग रही हो तो आप हमें सुझाव के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई स्टोरी, एक नए लीडर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।